हमारे ऊपर कोई लग सकती है। तो बेसिकली हम यहाँ पे अपना कंट्री रीजन सेलेक्ट कर सकते हैं कि हम किस कंट्री से इसको सेल कर रहे हैं इस प्रोडक्ट। लेट्स से मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब ये प्रोडक्ट यहाँ पे इनको सेव ऑप्शन में आ गई है कि ये प्रोडक्ट पाकिस्तान से जा रही है। अब इसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा अकॉर्डिंग टू पाकिस्तान और जिस कंट्री में जा रहा है उस कंट्री के लिहाज से टैक्स लगेगा। ठीक है, जी इसके ऊपर हमें मजीद कोई काम करने की जरूरत नहीं है। मैं लेट्स से यहाँ पे वेट भी ऐड कर रहा हूँ 1.5 kg। That's it। अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है। अब ये वो ऑप्शंस थे जो ऑप्शंस ऐड करना मेरे लिए जरूरी थे। प्रोडक्ट टाइटल, डिस्क्रिप्शन, मीडिया, प्राइस या फिर कंपेयर प्राइस एंड देन स्टॉक कीपिंग यूनिट, सॉरी इन्वेंट्री। ये चीजें ऐड करना मेरे लिए जरूरी थी। नेक्स्ट जो चीज आ जाती है ये मेरे पास ऑप्शनल है। ठीक है, अब मेरे पास ऑप्शनल में फर्स्ट ऑप्शन में क्या आ रहा है कि आप फर्ज करें कि मैं कोई शर्ट बेच रहा हूँ, टी शर्ट बेच रहा हूँ। अब मैंने वो टी शर्ट बेचनी है तो मैं एक सिंगल पीस टी शर्ट डिस्प्ले में नहीं लगा सकता। अब मैं उसमें डिफरेंट साइजेस लगाऊंगा। लेट्स से मैं लगाऊंगा कि साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज, और फिर मुझे उसके ऊपर एक वेरिएंट ऐड करना पड़ेगा। और लेट्स से मैं कलर ऐड करता हूँ, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट, मैं 3 कलर्स भी ऐड करता हूँ। तो इस चीज को हम बोलते हैं वेरिएंट्स। अदरवाइज प्रोडक्ट हमारी अपलोड, ये हमारी प्रोडक्ट ऐड हो गई है। अब इस प्रोडक्ट के अंदर हम वेरिएंट ऐड करने जा रहे हैं इस थिंकिंग के साथ कि ये प्रोडक्ट हमारी टी शर्ट है। हमें इसके अंदर ये फर्स्ट मुझे पूछ रहा है कि आपके ऑप्शन का नेम क्या होगा। मेरे पास नीचे हिंट्स आ रहे हैं, मैं फर्स्ट हिंट अप्लाई कर लेता हूँ कि मेरे पास साइज है, फर्स्ट हिंट। अब नीचे मुझे कह रहा है कि कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास आप अवेल करना चाह रहे हैं साइज के अंदर। मैं यहाँ पे एस भी लिख सकता हूँ, मैं स्मॉल पूरा भी लिख सकता हूँ, ये इट्स अप टू मी। ठीक है, जो मैं लिखना चाहूँ मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं एस, एम और लार्ज के लिए मैं एल इसके अंदर यूज कर देता हूँ। ये मेरा एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो गया, मैं इसको डन कर देता हूँ। अब आप देख रहे होंगे कि साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज ऐड हो गया। अब सेकंड मेरे पास ऑप्शन आ रहा है कलर का, मैं कलर भी ऐड कर सकता हूँ। अब कलर्स में मैं ब्लैक, ब्लू एंड व्हाइट। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें एक चीज को, तो अब जो प्रोडक्ट हम एक ऐड कर रहे थे अब वो प्रोडक्ट एक नहीं रहे। क्या आपको इस बात की समझ आई है? जी जी अब आप देखें एक प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में स्मॉल है, मीडियम का पीस भी है, लार्ज का पीस भी है। अब सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब स्मॉल, मीडियम, लार्ज, ये काम अब बहुत ज्यादा बढ़ गया हमारा। स्मॉल, मीडियम, लार्ज का मतलब है कि अब हो सकता है कोई कस्टमर मेरे पास स्मॉल की प्रोडक्ट ले गया, स्मॉल, कोई कस्टमर मेरे से मीडियम का पीस ले गया, कोई कस्टमर मेरे पास लार्ज का पीस ले गया। तो अब कोई कस्टमर हो सकता है, अब फर्स्ट करें हमने जो पीछे जेना में इन्वेंट्री ऐड की थी 10 की, अब मैं कहता हूँ कि 10 की इन्वेंट्री मेरे पास तीनों की अवेलेबल है, तीनों की इन्वेंट्री 10 अवेलेबल है। अब अगर कोई कस्टमर मीडियम पीस लेके गया तो मीडियम की इन्वेंट्री 9 हो जाएगी, बाकियों की इन्वेंट्री 10 कंप्लीट रहेगी। पहले हमने एक इन्वेंट्री ऐड की थी, अब हमें 3 इन्वेंट्रीज ऐड करनी है, स्मॉल की अलहदा, मीडियम की अलहदा, लार्ज की अलहदा इन्वेंट्री ऐड करनी। ठीक है, जिस बात की आपको समझ आई है? जी आई। अब अगेन हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चले जाते हैं। अब हमने नेक्स्ट ऑप्शन क्रिएट किया कलर का। ठीक है, अब कलर में क्या है, ब्लैक, ब्लू, व्हाइट। अब अगर आप देखें तो हमारा काम और ज्यादा यहाँ पे बढ़ गया। पहले था ओनली स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, अब स्मॉल के अंदर भी ब्लैक, ब्लू, अब अब स्मॉल के अंदर 3 है, मीडियम के अंदर 3 है, लार्ज के अंदर फिर 3 आ रहे हैं। ठीक है, तो अब ये अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये अगर आपने स्टैटिस्टिक्स पढ़ी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी का फार्मूला निकल है, इसको मल्टीप्लाई करें कितने बन जाते हैं, और हमें वो जरूरत नहीं है करने की। हम अगर यहाँ पे देखें तो हमारे 9 बन गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 3, अगर हम साइज को 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करें तो हमारा 9, मतलब कि आपको स्केयर लेना है इसका। आप देखें तो आपके 9 वेरिएंट्स बन गए टोटल। देखें आप, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्लू, स्मॉल व्हाइट, मीडियम ब्लैक, मीडियम ब्लू एंड मीडियम व्हाइट, लार्ज ब्लैक, लार्ज ब्लू एंड लार्ज व्हाइट। ठीक है जी, आपको इस चीज की समझ आ गई? जी जी अब नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब नेक्स्ट हमने इनको पहले, सबसे पहले मैं इसको साथ यहाँ से ऊपर सेव कर लेता हूँ। अब इसका एक ओवरव्यू मेरे सामने आएगा। अब जो नेक्स्ट काम हमने ऐड करना है, हमने इनकी इन्वेंट्रीज ऐड करनी है। ठीक है, पहले हमने सिर्फ फर्स्ट पीस की इन्वेंट्री ऐड की थी,
बाकी पीसीस की इन्वेंट्री हमने अभी तक ऐड नहीं की। अब मैं यहाँ पे एडिट करता हूँ और यहाँ पे ऑप्शन है मेरे पास एडिट क्वांटिटीज। मैं एडिट क्वांटिटीज पे क्लिक करता हूँ तो मेरे से पूछ रहा है किसके ऊपर आपने क्वांटिटी ऐड करनी है। मैं जेएलएम पे करता हूँ। इन्वेंटरी कांट बी एडिटेड बिकॉज नो वेरिएंट्स आर स्टॉक एट जेएलएम, क्योंकि वो हमने ड्यूरिंग एडिट, मैं यहाँ पे इस ऑप्शन को ठीक है जी। अब आपको भी ये इश्यू आ सकता है अगर मैं इस पेज को रीलोड करूं। आई डोंट थिंक सो आपको इश्यू आया है। यहाँ पे सिर्फ डिफॉल्ट टाइटल आ रहा था मुझे, क्योंकि एक दफा रिफ्रेश पेज करने की जरूरत थी। मैंने रिफ्रेश किया तो वो मेरे सामने सारे वेरिएंट्स दोबारा आ गए थे। तो अब अगर आपके ऊपर एंड पे भी ये इश्यू आए तो आपने या तो पेज रीलोड कर लेना है या जो भी ऑप्शन यहाँ पे है आपने उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो सारे वेरिएंट्स आपको नीचे नजर आना शुरू हो जाएंगे। अब मैं यहाँ पे एडिट के अंदर दोबारा आता हूँ और एडिट क्वांटिटीज करता हूँ और जेएलएम की मैंने इन्वेंट्री ऐड करनी है। अब ये सारे ऑप्शंस मेरे सामने आ रहे हैं, स्मॉल ब्लैक, स्मॉल ब्लू, स्मॉल व्हाइट, मीडियम ब्लैक, मीडियम ब्लू एंड मीडियम व्हाइट। सेम थिंग विद लार्ज वेरिएंट। ठीक है जी। अब एक तो मेरे पास ऑप्शन है मैं यहाँ पे 10 करूं और अप्लाई टू ऑल कर दूं। अब इसमें सारे बॉक्सेस में 10 की इन्वेंट्री ऐड कर दी है। या मेरे पास ये भी ऑप्शन अवेलेबल है, मैं हर बॉक्स के ऊपर अलग इन्वेंट्री अपलोड कर सकता हूं। हो सकता है मेरे पास स्मॉल ब्लू के 9 पीस ऑलरेडी पड़े हों, एक पीस कहीं पे डैमेज है या वो कुछ भी है तो मैं एक पीस यहाँ पे अगर नहीं लिखना चाहता तो वो मेरे पास ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। मैं इसको यहाँ से सेव कर लेता हूँ। अब ये सारी इन्वेंट्री जेएलएम की ऐड हो गई है। अब वो जेएलएम की इन्वेंट्री ऐड हुई, खारियों की इन्वेंट्री ऐड नहीं हुई। मैं दोबारा यहाँ पे जाता हूँ, एडिट क्वांटिटीज आ रहा है। अब एडिट क्वांटिटीज में मैं खारियां की इन्वेंट्री ओपन कर लेता हूँ। इन्वेंट्री कैन बी बिकॉज़ नो वेरिएंट्स ऑफ स्टॉक। मुझे एक दफा फिर इस पेज को रिफ्रेश करना पड़ेगा। ठीक है जी। मेरे पास दसीरा का भी ऑप्शन, सॉरी खारियां का भी ऑप्शन यहाँ पे आ गया। मैंने खारियां की भी इन्वेंट्री 10 ऐड कर दी है। अब आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे नजर आ रहा है 20 अवेलेबल एट 2 लोकेशंस। 2 ब्रांचेस में 20 इन्वेंट्रीज अवेलेबल है। ठीक है जी। इस चीज के अंदर आपको कोई कंफ्यूजन? नो सर। ओके ओके। अब हम बात कर लेते हैं जी, हमारा यहाँ पे आके ये चीज एंड हो जाती है। अब ये नीचे वाली चीज मैं आपको नहीं बताऊंगा। जी मिस रिफत, आपकी तरफ कोई इशू है? जी आपको आवाज ठीक आ रही है? जी सर, आ रही है आवाज़, ठीक है सर। ओके ओके ठीक है। अच्छा जी। अब ये नीचे वाला जो ब्लॉक है सर्च इंजन लिस्टिंग प्रीव्यू, मैं आपको ये इसकी आपको ज्यादा समझ तो नहीं आएगी। मैं आपको जस्ट इसका ओवरव्यू दे देता हूँ और आपके इसके साथ काम भी नहीं होगा। वो ओवरव्यू मैं जस्ट आपको समझाने के लिए दे देता हूँ। अगेन ये वो बॉक्स है जो हमारे कस्टमर को नजर नहीं आता। ये वो बॉक्स है जो सिर्फ गूगल देखता है इसको। अगर गूगल को पता, अगर गूगल को आपके प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए तो गूगल मेटा डाटा देखता है। ठीक है। शायद आपने वर्डप्रेस में मेटा डाटा के बारे में कुछ पढ़ा हो। तो ये मेटा डाटा का बॉक्स है हमारे प्रोडक्ट का। गूगल इस बॉक्स को आके देखेगा तो उसको पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट किस चीज की प्रोडक्ट है और फिर आपको हो सकता है उस प्रोडक्ट को रैंक करे आपकी। तो बेसिकली आपका ये इस ब्लॉक के साथ सर्च इंजन आपने इसको बिल्कुल अनटच करना है। इसके साथ आपका कोई भी रिलेशन नहीं होगा। हमारा जस्ट वेरिएंट्स और वेरिएंट्स के साथ ही हमारा पेज समझिए यहाँ पे एंड हो जाएगा। अब हम जाते हैं अपने राइट साइड के ऊपर। हमारे पास राइट साइड पे ऑप्शन है पहला प्रोडक्ट स्टेटस। इस टाइम ये प्रोडक्ट एक्टिव नहीं है, ये ड्रॉप में प्रोडक्ट है। तो सबसे पहले मैं इस प्रोडक्ट को एक्टिव कर दूंगा। एक्टिव करने के बाद नीचे सेल्स चैनल आ रहे हैं। सेल्स चैनल्स का मतलब क्या है कि जिस तरह मैंने आपको फर्स्ट पे बताया था कि हमें शॉपिफाई के बाद हमने फेसबुक के ऊपर मार्केटिंग करनी है, किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे हम मार्केटिंग करते हैं। तो बेसिकली वो यहाँ पे पूछ रहे हैं कि आप अपने प्रोडक्ट आपके कहाँ कहाँ पे सेल्स चैनल है। एक तो सेल्स चैनल हमारा शॉपिफाई है जिसको हम ऑनलाइन स्टोर पर बोलते हैं, और दूसरा हमारा जो सेलिंग चैनल जब हम अगर हम फेसबुक ऐड करें तो यहाँ पे फेसबुक ऑटोमेटिक आ जाएगा। बेसिकली हमारा इसके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। नेक्स्ट आ जाता है हमारा प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन।
इसके साथ हमारा डेफिनेटली एक इंटरेक्शन रहेगी। इसके बगैर हमारी प्रोडक्ट की ना तो कैटेगराइजिंग हो सकती है और ना ही उसके ऊपर फिल्टर्स अप्लाई किए जा सकते हैं। ठीक है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक है हमारे प्रोडक्ट्स को फिल्टर करने के लिए। ठीक है जी, अब सबसे पहले टाइप पे मुझे पूछ रहे हैं कि आपकी प्रोडक्ट किस टाइप की है। ठीक है जी, टाइप भी इंपॉर्टेंट है। मैंने थोड़ी देर पहले आपसे बात की कि हम डिफरेंट सेक्शंस बना देते हैं अपने मार्ट के अंदर कि ये लेडीज कॉर्नर है, ये किड्स कॉर्नर है, ये अपैरल्स का कॉर्नर है, ये किसी और चीज का कॉर्नर है। तो हम बेसिकली ऐसा नहीं करते कि लेडीज के कॉर्नर के अंदर ही बच्चों की चीजें रख दें। तो उसका मेन पर्पस क्या होता है कि जिस ब्लॉक के अंदर जिसका इंटरेस्ट है सिर्फ वो जाए। अगर उस ब्लॉक के अंदर किसी दूसरी कैटेगरी के बंदे का इंटरेस्ट नहीं है तो वो उसके अंदर जाना भी नहीं चाहिए। तो हम ये जो टाइप है हम इसीलिए टाइप लिखेंगे और बाद में ये हमारा बेसिक इसका जो पर्पस होगा इसको हम फ्रंट एंड पे अप्लाई करेंगे कि हमारी लेट से मैं ये प्रोडक्ट मैं ब्यूटी की प्रोडक्ट है, मैं यहाँ पे ब्यूटी ऐड कर देता हूँ। मेरे पास हिंट में आ रहा है कि हेल्थ एंड ब्यूटी, लेकिन मेरी प्रोडक्ट हेल्थ एंड ब्यूटी नहीं है। मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा, ये मेरे पास नीचे आ रहा है ऐड कस्टम टाइप। मैं ऐड कस्टम टाइप के ऊपर लिख दूंगा ब्यूटी। ये ब्यूटी की प्रोडक्ट है। ठीक है जी, अब लेडीज कॉर्नर, ऑनलाइन शॉपिंग में हम लेडीज कॉर्नर का वर्ड बिल्कुल भी यूज नहीं करते क्योंकि ये लेडीज कॉर्नर फिजिकल शॉप में तो हो सकता है लेकिन ऑनलाइन शॉप कर सकते हैं हम। अगर हमारा मेल या फीमेल की कैटेगरीज अलग अलग है तो फिर हम कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो हम नीचे के नेम यूज करते हैं वो बाय नेम यूज करते हैं। हम उसको ब्यूटी की अगर भी प्रोडक्ट है तो हम उसका टाइप ब्यूटी कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा जी वेंडर। इस प्रोडक्ट का वेंडर कौन है? लेट्स से कि आपने ये जस्ट आपके लिए, ये आपके कस्टमर के लिए ये चीज नहीं है। लेट्स से आप कहते हैं कि मेरी ये प्रोडक्ट्स मैंने किसी ऐसे, फर्स्ट करें आप, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, आप नाइकी का शूज बेच रहे हैं और एक बंदा आप सर्विस का भी शूज बेच रहे हैं। तो अब आप चाहते हैं कि आपको पता चले कि कौन सा शूज आपके स्टोर के अंदर नाइकी का पड़ा हुआ है, कौन सा शूज आपके स्टोर के अंदर सर्विस का पड़ा हुआ है। आपको पहले ही उस जो शूज है उसके वेंडर का नेम यहाँ पे लिख लेना है ताकि आपको इन फ्यूचर अगर देखना पड़े कि ये शूज किसके है तो आपको साइड पे नजर आ रहा हो ये नाइकी का। अदरवाइज इसके साथ आपका कस्टमर का या आपका कोई रिलेशन नहीं रहेगा, ये जस्ट फॉर योर मेमोरी है। नेक्स्ट आ जाता है जी कलेक्शन। कलेक्शन भी सेम यही चीज है, कस्टम टाइप, ये जो हमने ऊपर टाइप लिखी है सेम यही चीज है कलेक्शन। कलेक्शंस की तरफ आज हम नहीं जाएंगे, कलेक्शंस हम कल क्रिएट करेंगे, ये हमारा कल का टॉपिक है कलेक्शंस का। तो इसलिए ये कलेक्शंस का बॉक्स अभी हमारा एम्प्टी रहेगा, इसको हम फिलअप नहीं करेंगे। कलेक्शन का मतलब यही है, हम फ्रंट एंड के ऊपर अपना, फ्रंट एंड का मेरे कहने का मतलब है जो हमारा फर्स्ट पेज होगा, जो हमारा वेबसाइट होगी, हम वेबसाइट के ऊपर लगा देंगे ब्यूटी, और ब्यूटी की कलेक्शन हम एक बनाएंगे और उस कलेक्शन के अंदर इस प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर देंगे। जब हम ट्रांसफर करेंगे तो कोई बंदा ब्यूटी के ऊपर क्लिक करेगा तो उसको इस तरह की या और भी जो भी ब्यूटी की प्रोडक्ट्स होंगी उसको वो प्रोडक्ट्स वहां पे नजर आएंगे। नेक्स्ट आ जाता है टैग्स। आज हम आप इस कैपेबल नहीं है कि आपको मैं टैग्स पढ़ा सकूं। टैग्स की क्लास कल, कल तो नहीं, या तो जो परसों वाली क्लास है उसके अंदर ये डिस्कस किया जा सकता है, क्योंकि इस ये मैंने एक ऐसी प्रोडक्ट ऐड किया जिसके ऊपर टैग्स मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही क्या टैग्स लगाए जा सकते हैं। ठीक है, और टैग्स बेसिकली मैं आपको इसका पर्पस बता दूं कि बेसिकली फिल्टर्स यूज करने के लिए लगाए जा सकते हैं। अभी आपको फिल्टर्स की यहाँ पे समझ नहीं आएगी, तो बेसिकली आज जो हमने कवर अप किया वो जस्ट प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन से, प्रोडक्ट ऑर्गेनाइजेशन को हमने जस्ट डिस्कस किया है। इसका मेन मकसद जो हम इसको क्यों यूज करते हैं ये हम कल जब हम कलेक्शंस बनाएंगे तो फिर आपको समझ आएगा। मुझे प्लीज बता दें कि ये जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, मैं पहले इसको प्रोडक्ट को सेव कर लेता हूँ और ये प्रोडक्ट इस टाइम एक्टिव हो गई है। अब अगर आप इस प्रोडक्ट को फ्रंट एंड पे व्यू करना चाहते हैं तो ये प्रीव्यू का लिंक है। आप इस प्रोडक्ट को अपने फ्रंट एंड पे, आप भी अपने स्टोर के ऊपर आप देखेंगे प्रीव्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, आप प्रीव्यू पे ये प्रोडक्ट देख सकते हैं। अब ये देखें, एक साइड पे मेरी इमेज आ रही है और यहाँ पे मुझे अपनी प्रोडक्ट का नेम नजर आ रहा है जो मैंने नेम पीछे ऐड किया था। जो मेरी प्रोडक्ट की प्राइस है ये आपके सामने वो प्राइस नजर आ रही है। 1500 के ऊपर मैंने कट लगाया था, 1500 के ऊपर कट आ रहा है। नीचे आ रहा है कि 33%, ये मेरे कस्टमर को डिस्प्ले होगा कि आपको 500%। अब ये चीजें, ये जो चीजें हैं इन चीजों के ऊपर आपने परेशान नहीं होना अगर ये आपकी साइड पे ना आए, क्योंकि ये चीजें, ये थीम की चीज, ये थीम है, ये हमारा लास्ट पे काम है। इस चीज को हम कैसे डिजाइन करेंगे, मेरा तो ऑलरेडी स्टोर के अंदर ये थीम डिजाइन पड़ी हुई है।
आपके स्टोर पे भी आपको ये चीज नजर आएगी, या मे भी आपको ये वाली चीज नजर ना आए, या मे भी आपको फॉन्ट कुछ और होगा, या आपके डिफरेंट ऑप्शंस कुछ किसी और तरीके से आएगा, लेकिन आपकी प्रोडक्ट यहाँ पे डिस्प्ले जरूर होगी और वो आपने जरूर देखनी है अपनी प्रोडक्ट। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, मैंने जो साइज ऐड किए थे, साइज स्मॉल, मीडियम, लार्ज। अब नेक्स्ट मेरे पास कलर आ रहे हैं। अब आपका कस्टमर आएगा, वो लार्ज पीस यहाँ से सिलेक्ट करेगा, यहाँ पे कलर ब्लू सिलेक्ट करेगा, नीचे ये भी क्वांटिटी लेनी है, वो क्वांटिटी सिलेक्ट करेगा। क्वांटिटी सिलेक्ट करने के बाद वो यहाँ से बाय इट नाउ पे या ऐड टू कार्ट पे कर लेगा। ऐड टू कार्ट और बाय इट नाउ में क्या फर्क है, ये आज ही बताना जरूरी है। ऐड टू कार्ट का मतलब है कि मैं प्रोडक्ट यहाँ से ऐड टू कार्ट कर रहा हूँ, ये मेरी प्रोडक्ट कार्ट के अंदर ऐड हो गई है। अब मैं कोई और कोई और चीज बाय करना चाहता हूँ शॉप के अंदर से। कार्ट का मतलब ऐसे ही है कि आप मार्ट पे गए हैं, आपने एक टोकरी पकड़ी है, उसके अंदर आप चीजें ऐड करते गए हैं, तो ये कार्ट है। अब हो सकता है किसी बंदे को टोकरी पकड़ने की जरूरत नहीं है, उसने बस जस्ट एक चीज बाय करने आया है, उसने चीज पकड़ी है और उसने क्लिक कर दिया बाय इट नाउ पे। अब जब मैं बाय इट नाउ पे क्लिक करूंगा तो ये मुझे चेकआउट जहां पे पैसे देने हैं वहां पे ले जाएगा, जो कि इस टाइम मेरे से नहीं लिए जा सकते क्योंकि ये पेज अनअवेलेबल है, मेरा चेकआउट पेज अनअवेलेबल है यहाँ पे। ठीक है जी। आपको इस चीज की समझ आ गई है? कोई कंफ्यूजन इस चीज में, प्रोडक्ट ऐड करने में कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं सर, सर। ठीक है सर। ठीक है जी। अब मुझे आपकी तरफ से कल पांच पांच प्रोडक्ट्स ऐड हुई हुई मिलनी चाहिए। पांच प्रोडक्ट्स आप अपने कॉमनली जो आपके सराउंडिंग्स में पड़ी हुई हैं, लेट्स से कि आपके आपके रूम के अंदर कोई भी पांच प्रोडक्ट्स हैं, वो आपने अपलोड करनी है। ठीक है। अब पांच प्रोडक्ट्स की मैं आपको एग्जांपल भी दे देता हूँ। अब वो पांच प्रोडक्ट्स आपको बिल्कुल भी अलाउड नहीं है कि आप इंटरनेट से उस प्रोडक्ट का, बल्कि आप निकाल लें। मेरा बेसिक मकसद है कि आप इस प्रोसेस से गुजरें। अब चाहे इंटरनेट से डाटा लें या जहां से भी डाटा लें, इट्स अप टू यू। अगर आपको अपनी साइट के ऊपर एक ड्रेसिंग के ऊपर अगर आपको कोई परफ्यूम की बॉटल नजर आ रही है, तो आप उस परफ्यूम का नाम यहाँ पे लिखिए। अब उसके बैग के ऊपर डिस्क्रिप्शन लिखी होगी, या तो आप उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे डायरेक्ट अपने कीबोर्ड से लिख लें, या आप इंटरनेट के ऊपर उसको सर्च करके उसकी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे लिख लें। ठीक है जी। डिस्क्रिप्शन लिखने के बाद आपने उस प्रोडक्ट की पिक्चर या तो अपने मोबाइल से फोटो बना के अपने लैपटॉप के अंदर करके वहां से अपलोड कर लें, या फिर आप इंटरनेट से डाउनलोड करके पिक्चर यहाँ पे लगाएं। इट्स अप टू यू। लेकिन एक चीज का ख्याल रखना है, यहाँ पे आपकी जो पिक्चर है वो स्केयर होनी चाहिए। ठीक है। अगर आपकी इमेज स्केयर नहीं है, तो आप उसको अपलोड करके इसके क्रॉप टूल के अंदर आके आप इसको स्केयर कर लेंगे। ठीक है जी। और नेक्स्ट, अगर इस इट विल बी बेस्ट कि अगर आप इन ऑप्शंस को भी यूज करें। मे बी अगर मैंने परफ्यूम की एग्जांपल दी है, तो परफ्यूम के वेरिएंट्स नहीं होते, अदरवाइज परफ्यूम के वेरिएंट्स भी होते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं परफ्यूम्स के वेरिएंट्स, तो उसके ऊपर आ रहा होगा डिफरेंट स्मेल्स आ रही होंगी। ठीक है जी। ये आप देख लें, लेट्स से कि ये एक मिनी परफ्यूम है, एक पॉकेट परफ्यूम है, तो इसके अंदर आप देख लें जी किस तरह के वेरिएंट हो सकते हैं। आप किसी भी चीज की हेल्प अली एक्सप्रेस से आके ले सकते हैं, ताकि आपको आप देखिए इनके जो वेरिएंट्स है बेसिकली वो कलर में। ठीक है। मैट रेड, मैट रोज रेड, मैट गोल्ड, डिफरेंट। अब ये आप देख रहे होंगे, हम जिस चीज के ऊपर क्लिक कर रहे हैं उस चीज के साथ इमेज भी आ रही है। तो ये काम हम अपने साइट पे भी कर सकते हैं, लेकिन आज आपको इस चीज की समझ नहीं आएगी कि हम कैसे कर सकते हैं। पहले आप इस पेज से गुजरे, आप एटलीस्ट पांच प्रोडक्ट्स ऐड करें जो आपके सराउंडिंग्स में पड़ी हुई हैं। पांच प्रोडक्ट्स के अंदर मैं आपको कंडीशन बता देता हूँ, बल्कि मैं आपको इसका प्रॉपर व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज करता हूँ टास्क का। Add five products. Items should be or max four products. Images be in picture at high resolution. High resolution means आपकी पिक्चर ब्लर नहीं होनी चाहिए। रियलिस्टिक
रियलिस्टिक प्राइस क्या होती है कि आपने जब भी अपनी प्राइस ऐड कर रहे हैं, आप फर्ज करें मैं यहाँ पे मैंने एक यहाँ पे अगर आप देखें तो प्राइस एंड कंपेयर प्राइस जो ऐड की है, अब फर्ज करें कि मेरी जो प्राइस है वो प्रोडक्ट की प्राइस 1000 है, तो मैं अगर 3000 के ऊपर कट लगाओ और 1000 की मैंने लगाई तो मेरा कस्टमर कहेगा ये डेफिनेटली ये चीज झूठ बोल रहा है। तो एक चीज आपकी रियलिस्टिक होनी चाहिए। अब 200-300 की तो ऑफर कस्टमर को पता है कि मिल रही होती है, लेकिन कौन मानेगा कि ये बंदा 2000 की हमें ऑफर दे रहा है, ये इतना ही इसके पास ये ओपन ऑफर है इसके पास कि हमें 2000 की ऑफर दे रहा है, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपकी प्राइस रियलिस्टिक होनी चाहिए। रियलिस्टिक प्राइस और फोर्थ जो आपकी जो फर्स्ट मस्ट आपका ऑप्शन होना चाहिए, मस्ट हैव टू वेरिएंट्स ठीक है जी। आपके प्रोडक्ट के दो वेरिएंट्स जरूर होने चाहिए। जिस तरह आज भी हमारे प्रोडक्ट में दो वेरिएंट पहुंचे थे, एक साइज का वेरिएंट था और सेकंड वेरिएंट कलर का वेरिएंट था। ठीक है, ये दो वेरिएंट हमने ऐड की थी और आगे इनके कलर के अंदर हमने 3 ऐड किए थे और साइज के अंदर 3 ऐड किए थे। अब फिफ्थ कंडीशन है आपकी, आपकी दो ब्रांचेस होने चाहिए। मैं वही टास्क आपको दे रहा हूँ जो हमने आज की क्लास में किया है। मैं आपको 3 ब्रांचेस पे भी नहीं लेके जा रहा, आप 2 ब्रांचेस कर लेंगे, इट्स मीन कि आप 5 ब्रांचेस भी कर सकते। टू ब्रांचेस। अब आपको लोकेशंस ऐड करने का तो आइडिया है, मैंने आपके सामने लोकेशन ऐड की थी। लोकेशन ऐड करने में आपको कोई इशू है? सर करेंगे तो पता चलेगा। ओके ठीक है, आपको मैं बता देता हूँ लोकेशन ऐड करने में मुझे भी इशू आ रहा था। इशू क्या आ रहा था कि आपको सबसे पहले अगर फर्ज करें आपने जेरम का लोकेशन ऐड करनी है तो आपको जेरम का जिप कोड आपने गूगल पे जाके सर्च कर लेनी है। अगर आप रावलपिंडी की लोकेशन ऐड करना चाह रहे हैं तो आपने रावलपिंडी का जिप कोड सर्च कर लेना है और उसको सेव कर लेना। बाकी आप फॉर्म फिल करके सेव करें। अगर वो फिर भी कह रहा है कि योर लोकेशन कांट बी एक्सेस या उसके ऊपर कोई एरर है तो आपने जस्ट उस पेज को रिफ्रेश, आपने वापस अपने प्रोडक्ट पेज के ऊपर आके देखना है कि हमारी लोकेशन ऐड हो गया और वो डेफिनेटली ऐड हो गई होगी, उसका वो इशू जस्ट उस पेज तक रहेगा। ठीक ठीक है जी, मैं इससे ज्यादा कंडीशंस नहीं देता कि आपको कुछ ज्यादा इशू ना बने, लेकिन ये एक छोटा सा टास्क है, आप करेंगे तो हमारी आज की क्लास रिवाइज हो जाएगी आपकी। ठीक ठीक है जी। ठीक है। अब ड्यूरिंग जब आप वर्किंग कर रहे होंगे इसके दौरान अगर आपको कोई भी इशू हो किसी भी फेज के ऊपर, मैं चाहता हूँ कि आपकी कल मैं इस चीज को दोबारा डिस्कस ना करूं, क्योंकि हमने आगे बढ़ना है। अगर हम एक ही चीज के ऊपर स्टक रहेंगे तो हमारा ये कोर्स ज्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक तो अगर आपको किसी भी फेज के ऊपर वर्किंग के ऊपर कोई इशू आ रहा हो तो आपने ग्रुप के अंदर मैसेज कर लेना है। आपने ग्रुप के अंदर मैसेज, अब हो सकता है उस इशू के अंदर से मिस रिफत गुजर गई हो और मिस मशीन को कोई प्रॉब्लम हो तो आपने उनको हेल्प कर देनी। अगर आप दोनों को सेम जगह के ऊपर आप अगर स्टक हो गए तो मैं आपका मैसेज देख रहा हूँ भैया, मैं जब भी आपका मैसेज देखूंगा मैं आपको फौरन उसकी ऑडियो मैं अपनी आपको भेज दूंगा, उसका प्रॉब्लम जो भी सोल्यूशन है मैं आपको उसका बता दूंगा। ठीक ठीक है जी। ठीक लेकिन कोशिश ये होनी चाहिए कि हमारी ये वाली जो हमने आज चीजें हमने डिस्कस की हैं ये हमारा टास्क जरूर कंप्लीट होना चाहिए जी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं ट्राई तो करता हूँ कि मैं ये जो रिकॉर्डिंग का मेरा मकसद यही होता है कि मैं इसको गूगल ड्राइव पे अपलोड कर दूँ ताकि आपको ड्यूरिंग वर्किंग अगर कोई इशू हो तो आप रिकॉर्डिंग ओपन करके देख लें। बट ये पॉसिबल नहीं होता क्योंकि ये ऑलमोस्ट मैंने कल भी देखा ये मोर देन 1 GB क्रॉस हो जाता है, तो 1 GB अपलोड करते हुए टाइम लगता है और फिर ड्राइव के अंदर भी इतनी जगह नहीं होती, तो वो लॉट ऑफ इश्यूज है। तो इसका बेस्ट हल यही है कि आपको जो भी इशू हो वैसे ये रिकॉर्डिंग मेरे पास सेव रहेंगी। अगर आपको चाहिए होगी तो मैं आपको फ्लैश के ऊपर या मैं किसी भी सोर्स से आपको ये रिकॉर्डिंग ट्रांसफर कर सकूंगा एट द एंड जब भी आप अगर कहें। ठीक है, ठीक अदरवाइज अभी आपको ड्यूरिंग वर्किंग कोई भी इशू हो तो आपने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना। ठीक ठीक। थैंक यू सो ठीक है जी। मच। और सेकंड, आज हमारी तीसरी क्लास गुजर चुकी है। मैं ऑलमोस्ट मेरे फर्स्ट 3 क्लासेस का पर्पस यही होता है कि आप जो भी स्टूडेंट हो वो इस चीज के ऊपर फिगर आउट हो रहे, उसको कोर्स की समझ आ जाए, उसको पता चल जाए कि मैं ये कंटिन्यू कर सकता हूँ या ना नहीं कर सकता, मेरा ये इंटरेस्ट इसके अंदर डेवलप है या आपको मेरी समझ आ रही है या नहीं आ रही। तो मुझे एक तो इसका फीडबैक चाहिए होगा आपको कि आपको कोर्स की समझ आ रही है, आप इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। अगर आप कर रहे हैं तो इट्स ऑलमोस्ट 3 क्लासेस।
नेक्स्ट पेज जो है वो इट विल बी बेस्ट कि अगर आप लोग अब अपनी फी पे करते हैं। आपको फीस का पता है? अहमद ने आपको बता दिया होगा मिस यूसुफ। जी सर बता दिया था मुझे, और सर मैंने यही पूछना था कि मुझे अकाउंट नंबर काइंडली आप फिर ग्रुप में सेंड कर दें, जिस भी वे से करनी है मैं कल पे कर दूँगी इंशाल्लाह। कोई इशू नहीं है, ठीक है। मैं आपको अपना अकाउंट नंबर जो है मैं ग्रुप के अंदर ट्रांसफर कर देता जी हूँ। मिस नशीन आप भी देख लीजिएगा और मिस बता आप इसके जी ऊपर। सर ज़रूर इंशाल्लाह। ओके सर। ठीक है, ठीक है थैंक यू अल्लाह सो मच, हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।